अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट स्टार्ट माय डे विद लेमन वाटर। तो उसके बाद मैं देखने चली गई थी अपने जो थोड़े बहुत मैंने पौधे लगाए हुए हैं, धनिया और पालक, कड़ी पत्ता, एलोवेरा वगैरह। तो जो लीव्स बड़े हो गए थे वो मैंने कट करके बच्चों के लिए, बच्चों के पराठे में डालने के लिए रख लिए। पर बच्चों का पराठा मैंने बनाया था, मसर पकाए हुए थे रात में, तो वो मैंने डाल के, और साथ में ये लीव्स कट करके इन सारी चीज़ों के वो अंदर डाले थे ताकि कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी इनके पेट में चली जाएं, क्योंकि घर में कुछ अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने इधर से कट करके इनके पराठे में डाल दिया था। और हस्बैंड के लिए भी मैं पराठा ही बना रही थी। वैसे अमूमन हम बहुत हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं, और लेकिन सैटरडे संडे या कोई भी हफ्ते का एक आध दिन जो है वो हम पराठा वगैरह खाते हैं। सालन के हिसाब से हमारा होता है। अगर सालन कोई इस तरह का बना हुआ है जो पराठे के साथ अच्छा लगेगा तो फिर हम पराठा बनाते हैं। अदरवाइज़ जो है हम एग ब्रेड और हल्का फुल्का नाश्ता जो भी मूड हो हमारा तो वो करते हैं। तो बस आज मैंने बनाई थी दाल मखनी। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी जाननी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ये बनाई थी और हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, बहुत टेस्टी भी बहुत बनी थी। तो इसके साथ उन्होंने पराठा खाया था। ये हमारा दिन का स्टार्ट था। और नाश्ते से पहले मैं अपना वो थोड़ा बहुत सैलेड और वो जो लेती होती हूँ बस वो लिया था। बाकी चाय के साथ जी ये आ गया था हमारा बन, ऑल टाइम फेवरेट बन। तो मलाई शलाई लगा के इसको खाया था हमने। बड़ा फ्रूटी बन है बहुत ही, और इसके अंदर मलाई लगा दो तो इसका टेस्ट तो वैसे ही दुगना हो जाता है। तो वो बाकी अच्छे बाकी जगहों के तो मैंने इतने ट्राई किए भी नहीं हैं। ये बट वालों का है, बट बेकर्स जो हैं उनका है, ये मैंने ट्राई किया है और ये मुझे तो खैर बहुत पसंद आया। हम तो फ़ैन हो गए हैं, हफ्ते में एक या दो दफ़ा तो आ ही जाता है, क्योंकि मैं बेकरी की चीज़ें थोड़ी अवॉइड कर रही हूँ आजकल। तो मैं कोशिश की करती हूँ कि ना ही आए, वीकेंड वगैरह पे बस खा लें इस तरह की चीज़ें। तो ये देखिए ये सारी मलाई शलाई लगा के हमने रेडी किया था। फिर हम निकल गए थे DHA फ़ेज़ 7 में, थोड़ी ग्रोसरी करनी थी। तो जाते जाते ये घर नज़र आया था, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ था। पहुंच गए थे हम अपनी ग्रोसरी करने। और उसके बाद जी ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स काफ़ी फ़्रेश थे सारी चीज़ें। तो मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो जो हमें चाहिए हैं। तो ये ज़ुकनी थी, ये मैं लेना चाह रही थी लेकिन ये इतनी फ़्रेश नहीं थी, फिर ये मैंने ली नहीं। बाकी अनार लिए हैं, और ग्रेप्स लिए हैं, और क्यूकम्बर लिए हैं। इस तरह की चीज़ें हमने ले ली थी, पैक करवा ली थी वो। उसके बाद जी हम बेकरी वाली साइड पे गए तो मेरे बच्चे तो रिक्वेस्ट कर रहे थे जी हमने खाना ही है डोनट। तो मैं लेके देना नहीं चाह रही थी, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट की उन्होंने कि ये देखिएगा, अभी ये देखें जी जनाब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें लेके देना पड़ा। और ये रैंडम चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पर जो अवेलेबल थी उस टाइम। अच्छा, इन्होंने एक बहुत मज़े की बात बताई कि अगर आप आम दिनों में 10 बजे के बाद आते हैं ना, और तो वहाँ पर जो भी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं ना, तो वो आपको आई थिंक 50% ऑफ पे पिज़्ज़ा, शवारमा या जो भी इनके अवेलेबल होती हैं चीज़ें वो 50% ऑफ पे आपको मिल जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सैलड का था, सैलड की साइड पे गए तो सैलड भी काफ़ी यूनिक सा अच्छा सा लग रहा था। और ये मेरे बच्चे डोनट खाते हुए, उसके बाद हमने भी ट्राई की इनकी कुछ पेस्ट्री और रोल वगैरह चाय के साथ, बहुत मज़े का था। बस थोड़ा सा हार्ड हुआ हुआ था इनका ना, क्रीम आई थिंक मे बी एक दो दिन पहले का बना होगा तो शायद इसलिए तो थोड़ा सा हार्ड हुआ हुआ था। बाकी टेस्ट अच्छा था। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, लेकिन कुछ चीज़ों की मैं वीडियो बना सकी जिसमें से कुछ स्नैक्स थे। स्नैक्स मैं इतने पसंद करती नहीं हूँ, ये ज़्यादातर हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चों को भी मैं बहुत कम देती हूँ। ये जी मेरी मेन चीज़ आ गई थी, मुझे कुछ फ़ेस वॉश वगैरह कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो मैंने ली। आजकल मैं इसकी फ़ैन हुई हूँ फ़ेस वॉश की, ये पहले भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस दफ़ा मैंने फिर ये वाला लिया था जो कि बहुत अच्छा इसके ऊपर ना बड़ा नरम सा वो इसका वो लगा हुआ है, चेहरे पे मतलब करते हैं ना तो बहुत ही सॉफ्ट सा लुक आता है।
तो ये मैंने लिया था। उसके बाद कुछ मेकअप का सामान देखा, कुछ रैंडम चीज़ें देखी, ज़रूरत की चीज़ें ली। चले जी, ये हमारी पैकिंग हो गई थी और अब हम चल दिए थे घर को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।